मेरी कंपनी का नाम है गोयल एक्सपोर्ट कालीन निर्यातक व मैन्युफैक्चरर। मैं पिछले 25 सालों से कालीन का निर्यात व मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, जो कि कारीगर बुनकरों द्वारा ज़्यादातर काम होता है। हमारे यहाँ भदोई में ये रूरल इंडस्ट्री में आता है। ये रूरल कॉटेज इंडस्ट्री में ये हमारी इंडस्ट्री आती है और इस इंडस्ट्री को आज की डेट में हमारी सरकार द्वारा बहुत आशाएं हैं। हम चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री दिन प्रतिदिन ख़त्म होती जा रही है और सभी लोग मशीन मेड में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए सरकार का सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में ट्रांसपोर्टेशन जो आज कंटेनर का खर्च है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो चुका है और फ़ौरन हम लोग जो बाई एयर सैंपल्स भेजते हैं, कोरियर भेजते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। तो इसमें हम सरकार द्वारा बहुत आशा लगा के बैठे हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि सरकार इसमें हमारी कोई हेल्प करे। और भदोई में इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बहुत बुरी पोजीशन है। हमारे पिछले विगत 4 वर्षों से सर्विस लाइन बन रही है, सर्विस लाइन 4 वर्षों से नहीं बन पाई है। इसके लिए डीएम साहब के यहाँ उद्योग बंधुओं की जो मीटिंग होती है उसमें हम भी गए हैं और वहाँ कई बार मीटिंग में ये हुआ कि ये सर्विस लाइन जल्दी बन के तैयार होगी, लेकिन आज दिनात तक वो सर्विस लाइन पूरी नहीं हो पाई है। यहाँ बिजली की बड़ी समस्या है। यहाँ जो हमारे भदोई का जो बिजली घर है वो बहुत पुराना हो चुका है। अक्सर यहाँ बिजली कटौती होती रहती है और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से मुलाकात हुई थी। प्रदेश में हमारे बड़ा विकास हुआ है और हमको इसमें कहते हुए कतई शर्म नहीं लगेगी कि भदोई के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। बनारस को देखते हुए, बनारस की सड़कों को देखते हुए हमको लगता है बनारस हम लोग विदेश में आ गए हैं, लेकिन भदोई का ये हाल है कि यहाँ सड़कों में अगर भदोई से जौनपुर जाना चाहें तो 30 किलोमीटर का जो रन है वो कम से कम 2.5 घंटे में पूरा होता है। आप समझ लीजिए भदोई के सड़कों का हालात। भदोई में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत भयंकर प्रॉब्लम चल रही है। हॉस्पिटल यहाँ एकदम तमाम सुविधाओं से खाली है। हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं मिल रही है, वर्कर बड़े परेशान हो जाते हैं। बुनकर ईएसआई डिपार्टमेंट का यहाँ 80% कंपनियों का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन ईएसआई डिपार्टमेंट किसी प्रकार का सहयोग नहीं करता। भदोई में हमारी कालीन एसोसिएशन ने और हमारी कारपेट एक्सपोर्ट काउंसिल प्रमोशन ने और हमारी संस्थाओं ने काफ़ी बार मुख्यमंत्री जी से अप्रोच किया, प्रधानमंत्री जी से अप्रोच किया कि भदोई पे ध्यान दें, क्योंकि भदोई का आज के डेट में जो बिज़नेस है वो 8 से 10 हज़ार करोड़ का है। आने वाले टाइम में अगर सरकार इस चीज़ के लिए हमें सहयोग दे, ट्रांसपोर्टेशन और कोरियर का सहयोग दे, सरकार हमें सब्सिडाइज़ करे, तो हम समझते हैं कि इस उद्योग में कम से कम 5 टाइम मतलब 50,000 करोड़ तक का इसमें एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल सकता है। हम एक एप्पल फ़ोन ख़रीदते हैं ऑनलाइन तो हम उसको 5 टाइम पे करते हैं, और जब हम एक कालीन एक्सपोर्ट करते हैं तो कालीन कंपनी का जब उस पर फ़ॉरेन की कालीन कंपनी का जब उस पर स्टिकर लगाते हैं तो इस पर हमारी वैल्यू से 5 टाइम ज़्यादा वैल्यू उस स्टिकर पे लगी रहती है। हम आज तक विदेश में जाके वो कालीन हम डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं बेच पाए हैं। अगर सरकार इस संबंध में हमारी मदद करे और हम डायरेक्ट, आज मल्टीनेशनल कंपनियां हिंदुस्तान में आके सब काम खुद कर रही है और हमारी इंडस्ट्री उन्हीं के हाथों में हम लोग खेल रहे हैं। हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट भी सरकार द्वारा नहीं है, ब्याज की सब्सिडी थी वो भी हटा ली गई है। अगर सरकार इस बाबत हमको थोड़ा सा ध्यान दे, सरकार हमको बुलाए, हमने बहुत कोशिश की। ये बिज़नेस बहुत पोटेंशियल है। आज की डेट में ये हिंदुस्तान में निर्यातक बिज़नेस में, घरेलू उद्योग में हस्तनिर्मित सबसे बड़ा उद्योग है, जो कि 20 लाख लोगों को रोज़गार दे रहा है। तो इस उद्योग की तरफ मैं माननीय मोदी जी से, पूजनीय मोदी जी से, जो कि देश का इतना बड़ा विकास कर रहे हैं, योगी जी से, महाराज जी से, जो कि आम हमारी जनता के लिए एक राजा, एक
जो राजा होते हैं, सीएम होते हैं, वो पिता समान होते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि भदोई पे खास ध्यान दे के यहाँ आप कम से कम आगे अगर इस पे पूर्ण रूप से ध्यान देते हैं तो कम से कम 20 लाख लोगों को रोजगार और मिल सकता है। बुनकर एक बुनकर एक्सपोर्टर हो सकता है, एक बुनकर एक्सपोर्टर हो सकता है। अच्छा जी, क्या समस्या है, क्या काम करते हैं आप, किस तरह की समस्या? हम यहाँ बुनकर का काम करते हैं, पिछले कई सालों से हैं। तो यहाँ पे दिक्कतें भी बहुत है बुनकर लाइन में। जैसे यहाँ बिजली कट जाती है तो काम बंद हो जाता है, या बारिश हो जाए तो कारखानों में पानी आ जाता है, नालियाँ साफ़ नहीं रहती, इस वजह से भी हो जाता है। और कुछ रेट वाली भी समस्या है, जैसे रेट वहीं टिका हुआ है, ये भी बढ़ना चाहिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।